बाटला हाउस एनकाउंटर और राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी, कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सोनिया गांधी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी रात भर रोती थी। वहां तो जब आतंकवादी मारे जाते थे तो कांग्रेस के लोग रात भर रोते थे। उसका उदाहरण बताता हूं मैं। बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर रोई। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा कि बाटला हाउस में जो लोग मारे जा रहे थे तो मेरी मां रात भर रो रही थी, टुकुर टुकुर आंसू आ रहे थे, नींद नहीं आई। आतंकवादी जब मरते हैं तो कांग्रेस को नींद नहीं आती, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और जब हमारे लोग मारे जाते आतंकवादियों के द्वारा, तो जब उनके ऊपर कोई प्रहार करने की बात आए तो क्या कहते हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। तो बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी रोती थी, ऐसा बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को दिमागी दिवालियापन भी करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कार सेवकों को गोलियों से भूना गया। तो मंदिर मामले को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है और मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने और बाटला हाउस को लेकर के भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी रोती थी। तो देखिए, ये बड़ा बयान दिया गया है मंत्री मदन दिलावर की ओर से और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में कहा कि राम मंदिर के लिए कार सेवकों को गोलियों से भूना गया और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। तो ऐसे तमाम तरह के पलटवार करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कार सेवकों को भूना गया और कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर के भी सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए रात भर रोती थी। वहीं बीकानेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रोजाना 50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे और कानून बनने तक जारी रहेगा कार्मिक अनशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहसील स्तरों तक भी आंदोलन शुरू करने का आह्वान अब किया गया है। तो खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब लगातार एक बड़ा स्वरूप लेता नजर आ रहा है और अब रोजाना 50 प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तहसील स्तरों तक भी आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया है। तो ये बड़ी खबर खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर। और अब चूरू से आ रही बड़ी खबर। चूरू से 149 कार्टन अवैध शराब के जब्त किए गए हैं। अवैध शराब के साथ ही 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है और करीब 10 लाख रुपए इस जब्त की गई शराब की कीमत आंकी गई है। पुलिस को संदेह होने पर ट्रेलर की तलाशी ली गई थी और खाद के कट्टों के नीचे ये शराब छिपाकर रखी गई थी। तो 882 कट्टों के नीचे ये कार्टन दबे हुए थे जिनके अंदर शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेह के आधार पर जब तलाशी ली गई तब ये बड़ा खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही शराब के सभी कार्टन भी जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है।